बरसात में देखिए तो घरों में पानी घुस जाता है और आप रोड का हाल देखेंगे तो अक्सर जगह जगह गड्ढे हैं। अगर सड़क बहुत अच्छी होती है यहाँ की तो अपना चंदा लगा के लोग मोहल्लों में अपना सड़क नहीं बनवाते। सड़क पानी पानी सड़क, पता ही नहीं चला कि हमें हुआ क्या। आपने कहा शौचालय है, शौचालय सामने है और शौचालय में ताला बंद है। चोरी होता है, कई बार वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका, कई बार महिलाएं वहाँ गिर गई, रिक्शा उलट गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अगर आपका एक मंजिला मकान है तो आपका पलंग सोफा हर साल बनवाना ही पड़ेगा। ये कमर तक पानी लगती है, यहाँ कमर तक। बच के चलो ए भैया, बच के चलो हो, नारी में पानी बहला रोडवा पर, आ तनी बच के चलो हो, खड़ंजा हो गई पूरा नगरिया भैया, बच के चलो हो। पब्लिक का मूड जानने हम देवरिया आ गए। देवरिया का देवरिया नगर पालिका। अगर देवरिया की बात करें तो सबसे पीछे का जिला है या सबसे पिछड़ा जिला, यहाँ पब्लिक से बात करके जानेंगे। देवरिया के लिए एक बात खास कहा जाता है कि देवरिया में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ पे सिंबल इलेक्शन लड़ता है। तो यहाँ पब्लिक से बात करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे कि इस बार वो किन मुद्दों पे अपना मतदान करेंगे। क्या भाजपा का नाम ही काफ़ी है या प्रत्याशी के नाम पे मोहर लगेगा? चलते पब्लिक के बीच और पब्लिक से करते हैं बात और उनके मुद्दे जानते हैं। देवरिया नगर पालिका पब्लिक का मूड जानने हम न्यू कॉलोनी पार्क में हैं। यहाँ कुछ लोग जमा हैं, पार्क में सैर सपाटा कर रहे थे, सुबह का वक्त है, तो इनसे बात करते हैं इनके नगर पालिका का क्या विकास कालम है। नगर पालिका में 10 साल से जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं वो 10 साल से हैं। डबल इंजन की सरकार की बात होती है, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, तो विकास तो खूब सुपर फास्ट के स्पीड में चल रहा होगा। कुछ नहीं हुआ। शहर का ये पॉश इलाका है, न्यू कॉलोनी जिसको बोलते हैं। आप बरसात में देखिए तो घरों में पानी घुस जाता है और आप रोड का हाल देखेंगे तो अक्सर जगह जगह गड्ढे हैं, जबकि आसपास के रोड पे कई हॉस्पिटल्स हैं और रास्ते नालियाँ हमेशा बच जाती हैं। सफाई का आलम देख लीजिए क्या स्थिति है। यानी सफाई नहीं हुआ। अगर हम बात करें आसपास सुलभ शौचालय की, अगर कोई यहाँ पे आया और सुलभ शौचालय उसे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ना, आसपास तो नहीं मिलेगा, दूर जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपको कम से कम 1 किलोमीटर लगभग जाएंगे तब आपको मिलेगा। अच्छा, वो और भी एक सिर्फ। अगर पूरे शहर की बात करें तो कितना सुलभ शौचालय होगा? हमको तो नहीं लगता कि ज़्यादा होंगे भाई। जो बने हैं वो ऐसी जगह बने हैं जहाँ उसका यूज़ नहीं होना। इसी जगह चाहिए कि जहाँ सबसे ज़्यादा गैदरिंग हो या महिलाएं जहाँ आती हैं, क्योंकि देखिए जेंट्स तो कहीं भी हो लेता है, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी लोग से भी जानते हैं कि जो आप कह रहे हो सही है। सच में सड़कों का आलम बहुत बेकार है क्या? सड़कों का हालत बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। यहाँ पे सिर्फ किसी को भी कोई भी प्रत्याशी बना दिया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। 10 साल से सड़कें एकदम टूटी फूटी, कहीं आने जाने हर तरह से परेशान। बरसात, अगर अभी बरसात शुरू हो जाए तो लोगों को निकलना दुश्वार हो जाता बरसात है। में आलम खराब हो जाता है। तो ये बताइए, बरसाती में ऐसा होता है कि निकलना बेकार होता है कि हर टाइम ऐसा सड़के में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, कहाँ क्या है? हर समय गड्ढा, हर सड़क पर हर समय गड्ढा है। अगर यही सड़क अच्छी होती तो लोग बाकी अपना- मोहल्ले के, जैसे मोहल्लों की बात करते हैं हम। मोहल्ले में लोग अपना पैसा लगा के सड़क नहीं बनवाते। अगर सड़क बहुत अच्छी होती यहाँ की हाँ। तो अपना चंदा लगा के लोग मोहल्लों में अपना सड़क नहीं बनवाते। बहुत बदहाली है यहाँ पे, कोई काम नहीं हुए। पार्क को जैसे देख मोहल्लों में सड़क नहीं बनवाते, मैं समझ नहीं पाया। जैसे लोग चंदा लगा के अपने पैसे से सड़क बनवा रहे हैं। इस समय ये दशा है, कोई प्रत्याशी जाने नहीं दे रहे हैं लोग। 10 साल बताइए, से अगर हम हैं। किसी विधायक, सांसद या नगर पंचायत अध्यक्ष या सभासद को चुनते हैं तो सोच के चुनते हैं कि वो सड़कों का विकास करेंगे, इसीलिए हम टैक्स भी देते हैं, चुनाव में मतदान करते हैं। अपने पैसे से सड़क, सच में 10 साल में देवरिया नगर पालिका की स्थिति ये रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय विधायक लोगों ने मिल करके देवरिया में सैकड़ों करोड़ रुपए भेजा है। काम धरातल पे ये हुआ है कि सड़क की स्थिति है कि सड़क और नाली का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। रामनाथ देवरिया का मैं निवासी हूँ। रामनाथ देवरिया में लोगों ने 250 मीटर का एक सड़क आरसीसी, 100 मीटर का एक सड़क जो अभी ईंटे का काम चल रहा है, और वहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं। सड़क पानी पानी सड़क, पता ही नहीं चला कि हमें हुआ क्या। रही बात नगर की विकास की, आपने कहा शौचालय है, शौचालय सामने है और शौचालय में ताला बंद है, और आपको लगा है तो ताला तोड़िए और चोरी का मुकदमा लीजिए और लैट्रिन भी करिए और जेल भी जाइए। उससे बढ़िया है कि भैया हम घर से करके आए, रोड पे तो करेंगे नहीं। रोड पे करेंगे तो गंदगी वैसे ही है और आप गंदा करेंगे। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास के लिए पैसा भेजा,
लेकिन यहाँ जो थे वो मतलब जो नगर पालिका अध्यक्ष थी वो किस पार्टी से थी? नगर पालिका जो देखती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। अच्छा, जैसे देवरिया के लिए कहा जाता है, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देवरिया के लिए जो एक बात कही जाती है कि यहाँ पे हमेशा सिंबल इलेक्शन लड़ता है, शायद इसीलिए 2014 में या 2019 में किसी बाहर से प्रत्याशी को भेज दिया गया। तो क्या ऐसा इस बार नगर पालिका चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा? नगर पालिका चुनाव हम दूसरे को क्यों देखने जाए? अब बाहर का प्रत्याशी कोई नहीं होता है, कार्यकर्ता हर जगह होता है। ये 10 साल पहले बसपा से आई हैं। अमित मोदनवाल अभी हमको लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि नए हैं, तो उनको देखना चाहिए कब के कार्यकर्ता हैं वो। 10 साल बसपा से आई कार्यकर्ता और समझाने लगी कि मैं नगर का विकास करूंगी, तो एक ही बात कहती थी, चुनाव के पहले कहती थी कि वादा नहीं विकास करेंगे, और कर रही है देवरिया का नाश। चलिए ठीक है, मैं तो लोगों मैं से अपनी बात एक लाइन कह के खत्म करूंगा। ठीक है। 14 मई को देवरिया का परिणाम बदलने वाला है। बटन दबेगा रिक्शा का, सुल्तान बदलने वाला है। ठीक है, सुल्तान बदलने वाला, सुल्तान बदलेगा या नहीं बदलेगा आपसे जानते हैं। ये बताइए, बाकी अगर मतलब मोहल्लों की बात करें, वार्डों की बात करें, क्या वहाँ पे सड़कों का जाल बुना गया है? नहीं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने कहा है गड्ढे मुक्त सड़क हो। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, गड्ढा मुक्त हुआ या नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ है। सारे वार्डों में यही स्थिति है, रोड, नालियां और लाइट, ये स्थिति बहुत बुरी है। ये बताइए, जैसे कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो बाकी वार्डों में सड़क का आलम क्या है? बहुत बुरी स्थिति हर वार्डों की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से फंड पूरी आ रही है, लेकिन यहाँ उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा, फंड का उपयोग नहीं हो रहा है। ये बताइए, नालियों की सफाई या सफाई वाले आते हैं, कूड़े ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं? सर, मैं वार्ड नंबर 5 भटोलिया से आता हूँ। हमारे गली में डॉक्टर माननीय नागरथ रहते हैं। उस गली का हाल ये है, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कई बार मिला था इस विषय पे। इसके पूर्व मिला था, इसके पहले जो अध्यक्ष रही हैं तब मिला था। मैंने कई बार कहा, मैडम उस रोड पे महिलाएं जाती हैं, डिलीवरी होता है, कई बार वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका, कई बार महिलाएं वहाँ गिर गई, रिक्शा उलट गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये मैंने फेसबुक पे भी डाला था, कई बार लिखा भी था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये हाल है भटोलिया का, तो एकदम दयनीय स्थिति है, नाली का, रोड का। यानी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही नाराजगी है लोगों के में? जी सर। जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ रोज ज़्यादा दिख रहा है। जी बहुत ज़्यादा। मैं राघव नगर का निवासी हूँ। जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उन्हीं के वार्ड का भी हूँ मैं। तो उस वार्ड में तो खूब विकास हुआ होगा। सर उसी का तो बता रहा हूँ कि अगर प्रत्येक वर्ष नीचे अगर आपका 1 मंजिला मकान है तो आपका पलंग सोफा हर साल बनवाना ही पड़ेगा। ये कमर तक पानी लगती है, यहाँ कमर तक। सफाई, नाली, पानी कोई सुविधा नहीं है। अगर आप रोड पे चले जाइए, कहने के लिए सबसे रिहायशी और सबसे VIP कॉलोनी राघवनगर माना जाता है, जिसमें 3 मंत्री इस समय भी वर्तमान में हैं और हमेशा रहे हैं। लेकिन उसकी स्थिति हमें ये लगता है कि उस कॉलोनी में आदमी आता है रहने के लिए कि सुकून से रहा जाए, लेकिन उतना खराब वार्ड हमारे नज़र में तो कोई भी नहीं रहा है। न्यू कॉलोनी राघवनगर इनकी बात करें तो मतलब VIP कॉलोनियों में आता है, जो कह रहे हैं सही है क्या? जी एकदम, मैं भी राघवनगर से ही आता हूँ। हाँ। और विगत 10 सालों से मेरे आवास के सामने लगभग 20 मीटर की एक नाली टूट गई है। हाँ। जिसको मैं अपने पैसे से बनवाने के लिए तैयार रहा, पर नगर पालिका ने उसका आदेश तक नहीं दिया। और सभासद साहब की तो बात ही छोड़ दीजिए, अध्यक्षा महोदय शायद इस 10 वर्षों में मेरे मोहल्ले में आज तक कभी कुछ नहीं देखा कि मेरे मोहल्ले का विकास क्या है और क्या नहीं है। वैसे देवरिया वालों के लिए एक बात खास कहूँगा, सबके पास पैसे बहुत है, सब अपने पैसे से रोड बनवाना चाह रहे हैं, अपने पैसे से नाली बनवाना चाह रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, फिर पानी का भी पैसा दे रहे हैं। पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जलकल वाला पानी? मेरे घर कोई सप्लाई नहीं है जल। पानी मिल रहा है, हाँ? छिपकली युक्त पानी मिल रहा है। मतलब ये कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अपने पैसे से रोड बनाया जा रहा है, अपने पैसे से नाली बनवाने के लिए तैयार है, फिर भी नहीं बन पा रहा है। जवाब मैं दूंगा सर। ये आप कह रहे हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा है, माफ़ करिए मैं इसको काटूंगा, मजबूरी बहुत है। ये बताइए, घर की बहू आई है, उसका बच्चा होने वाला है और रोड से निकला और 3 फीट नीचे गड्ढे में तुरंत उतरना है, तो क्या वो औरत उतर पाएगी? नहीं उतर पाएगी। तो लोग अपने बच्चों को सही सलामत रखने के लिए घर से अपने गाँव का खेत बेच के जमा किया हुआ जो भविष्य की जमा की हुई निधि को निकाल करके वो रोज बनवाया। वहाँ कोई ऐसा नहीं है ठेकेदार बड़ा कि वो बनवाया अपने पैसे का, सब मजबूर हालात से मजबूर व्यक्तियों ने ये काम ठीक है, एक बार और जान लेते हैं कि नगर पालिका में देवरिया के लिए प्रत्याशी अहम होगा या फिर मुद्दे? आपको क्या लगता है, सिंबल यहाँ इलेक्शन लड़ेगा, प्रत्याशी इंपॉर्टेंट होगा या मुद्दा? मुद्दा यहाँ पे हो रहा है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा है रोड का है, नाली का है, शौचालय का है, सफाई का है। ठीक है, आपको क्या लगता है, प्रत्याशी, सिंबल या मुद्दा? प्रत्याशी है बेस्ट। आपको? सर हमारे हिसाब से हम ये जानते हैं कि लोकल ये
मामला है चुनाव का, तो लोकल का वो व्यक्ति हो जो हर गली में, हर घर में, हर नुक्कड़ में, हर मजबूरी वक्त में गया हो, तो वैसा प्रत्याशी अमित मोदनवाल है, जिनकी वाइफ शिल्पी मोदनवाल चुनाव लड़ रही है, चुनाव चिन्ह रिक्शा से। प्रत्याशी बात नहीं करते, आपको क्या लगता है प्रत्याशी मुद्दा? यहाँ मेरे हिसाब से प्रत्याशी ही मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव से ना ही प्रधानमंत्री जी का कुछ होने वाला है, ना मुख्यमंत्री जी का कुछ होने वाला है, और हमेशा हम उस बंदे को ले आए जो हर एक बंदे से रूबरू हो। ठीक है, आपको क्या लगता है प्रत्याशी मुद्दा या सिंबल? नहीं, सिंबल का कोई मतलब ही नहीं है। सिंबल मुद्दा हो ही नहीं सकता। सिंबल कभी मुद्दा होता है तो लोकसभा और विधानसभा में होता है। यहाँ नगर निकाय चुनाव में सिंबल का कोई मतलब नहीं है। और कोई कहे कि ग्राम प्रधान चुनाव में सिंबल का प्रचार करें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। 2 लाइन की कविता के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। सड़क बन गई पूरा खड़ंजा, भैया बच के चलो हो, बच के चलो हो भैया, बच के चलो हो। नारी में पानी बहला रोडवा पर, आ तनी बच के चलो हो। खड़ंजा हो गई पूरा नगरिया, भैया बच के चलो हो। रोज सड़क पर कूड़ा पसरल, पीच भइल पूरा कनई। चाची चलेली चिकने पर, आ कूड़ा पर चला तब मनई। भैया बच के चलो हो, भैया बच के चलो हो। हम देवरिया में थे, देवरिया में पब्लिक से बात कर रहे थे। नगर पालिका निकाय चुनाव में इनके लिए अहम मुद्दा क्या होगा बता रहे थे। इन्होंने कहा कि सिंबल कोई मुद्दा नहीं है, प्रत्याशी है वही उनका मुद्दा होगा। सहयोगी चंद्र प्रकाश शाही के साथ ब्रजेश तिवारी, देवरिया।